हेलो स्टूडेंट, वेलकम टू माय चैनल। हम लोग आज क्या करेंगे, जो क्वेश्चंस के पहले डिस्कस किए थे फर्स्ट क्लास में 25 क्वेश्चन वो डिस्कस किए थे सेल के। अब इसके बाद हम लोग क्या करेंगे, उसके आगे के क्वेश्चन डिस्कस करेंगे। ठीक है, चलिए आज हम लोग देखते हैं कुछ और इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन जो सेल में आपसे पूछे जाते हैं। तो हम लोग वहाँ पे 25 तो डिस्कस कर चुके थे, अब हम लोग यहाँ पे डिस्कस करेंगे उसके आगे के क्वेश्चन। चलिए देखते हैं 26th। In number of protein synthesized in ribosome present on the endoplasmic reticulum are transferred to। फिर देखिए क्या करा है कि जो प्रोटीन आपकी सिंथेसाइज होती है राइबोसोम के द्वारा, वह प्रेजेंट होती है इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम में, और ट्रांसफर किसके द्वारा होती है, तो आप कह सकते हैं गोल्जी ऑपरेटस के द्वारा ट्रांसफर होती है। देखिए तो इसका 26 का जो ऑप्शन हो जाएगा आपका, ये हो जाएगा ऑप्शन 4 हो जाएगा। कौन सा हो जाएगा, ऑप्शन 4 हो जाएगा आपका। चलिए हम बात करते हैं यहाँ पे, प्रोटीन सिंथेसाइज्ड बाय राइबोसोम आर ट्रांसफर टू गोल्जी ऑपरेटस फॉर मॉडिफिकेशन एंड पैकेजिंग। जो आपके प्रोटीन सिंथेसाइज होते हैं राइबोसोम के द्वारा, वह ट्रांसफर किस लिए होते हैं, मॉडिफिकेशन और पैकेजिंग के लिए। तो 26 का जो सही ऑप्शन आपका है वह 4 है। नेक्स्ट देखते हैं हम लोग, इसमें कौन सा दिया आपको, व्हाट विच 27th विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज इनकरेक्ट विथ रिस्पेक्ट टू लाइसोसोम। तो लाइसोसोम के लिए कौन सा स्टेटमेंट आपका इनकरेक्ट है, उससे हम लोग देखते हैं। पहला आपका दिया गया, लाइसोसोम आर सिंपली टाइनी स्फेरिकल सैक लाइक स्ट्रक्चर, ये सही है आपका। दे आर डिस्ट्रीब्यूटेड इन द साइटोप्लाज्म ऑफ द सेल। तो आपको पता है लाइसोसोम कहाँ पाया जाता है, सेल वॉल में, सेल साइटोप्लाज्म में पाया जाता है, सेल के अंदर। नेक्स्ट है, द एंजाइम ऑफ लाइसोसोम वर्क इन बेसिक कंडीशन। आप कह सकते हैं बेस नहीं बल्कि एसिडिक कंडीशन भी आपका वर्क करता है। तो ये ऑप्शन आपका इनकरेक्ट है। तो 27 का कौन सा होगा, 3rd। नेक्स्ट देख लेते हैं 4th क्या दिया है, द एंजाइम ऑफ लाइसोसोम आर सिंथेसाइज्ड बाय RER, मतलब रफ इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। तो हम कह सकते हैं कि जो आपके एंजाइम सिंथेसाइज होते हैं वो सिंथेसाइज होते हैं रफ इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम से। तो 27 का जो सही ऑप्शन है ये आपका है 3rd वाला। ठीक है, चलिए अब हम लोग देखते हैं नेक्स्ट 28th। Which of the following cell organelle is involved in the synthesis of the cell organelle that contain hydrolytic enzyme। ध्यान दीजिए, तो यहाँ आपसे पूछा है कौन सा सेल ऑर्गेनेल इन्वॉल्व होता है उस सेल ऑर्गेनेल को डेवलप करने के लिए जिसमें हाइड्रोलिटिक एंजाइम पाए जाते हैं। कौन सा होता है, गोल्जी ऑपरेटस। क्योंकि आप जानते हैं माइटोकॉन्ड्रिया के द्वारा क्या बनता है, एटीपी। न्यूक्लियस आप जानते हैं कंट्रोल पावर होता है। प्लास्टिड आप जानते हैं फोटोसिंथेसिस में क्या करता है, फूड बनाता है। तो आपका बचा क्या, गोल्जी ऑपरेटस। गोल्जी ऑपरेटस इन्वॉल्व इन द सिंथेसिस ऑफ लाइसोसोम दैट कंटेन हाइड्रोलिटिक एंजाइम। तो 28th का जो ऑप्शन आपका हो जाएगा ये हो जाएगा 2nd, गोल्जी ऑपरेटस। नेक्स्ट देखिए, चलिए नेक्स्ट 29th। Which of the following vacuoles help in osmoregulation in amoeba। तो कौन सा वैक्यूल आपका ऑस्मोरेगुलेशन, हम लोग जानते हैं कॉन्ट्रेक्टाइल वैक्यूल। क्यों, तो 29 का 3rd क्यों होता है कॉन्ट्रेक्टाइल वैक्यूल, क्योंकि आप जानते हैं गैस वैक्यूल, बायो एनसी में फूड वैक्यूल, फूड पार्टिकल, सैप वैक्यूल आप जानते हैं इंजाइम होता है लिक्विड मटेरियल। नेक्स्ट आपका क्या बचा, कॉन्ट्रेक्टाइल वैक्यूल, ये आपका मदद करता है ऑस्मो रेगुलेशन। चलिए तो इसका कौन सा ऑप्शन हो जाएगा, 29 का 3rd। नेक्स्ट देखिए 30, द वैक्यूल विच हेल्प इन द डाइजेशन ऑफ फूड पार्टिकल इनगल्फ्ड बाय प्रोटिस्ट आर। हम कह सकते हैं वो कौन सा वैक्यूल है जो डाइजेस्ट करता है फूड पार्टिकल्स को, जो इंगल्फ मतलब जो निगल लिया जाता है किसके द्वारा, प्रोटिस्टेंस के द्वारा। तो आप जानते हैं कौन सा होता है फूड वैक्यूल, क्योंकि वह आपका उसके अंदर एंजाइम सिक्रीट होते हैं जो फूड पार्टिकल को डाइजेस्ट करते हैं। आप देखिए कॉन्ट्रेक्टाइल वैक्यूल क्या करता है,
ऑस्मोरेगुलेशन, गैस वैक्यूल, बायोएनसी, सैप वैक्यूल आप जानते हैं क्या होता है, लिक्विड मटेरियल्स में पाया जाता है। नेक्स्ट 31th, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेन इज यूज टू ऑब्जर्व माइटोकॉन्ड्रिया, कौन सा स्टेन आपका यूज होता है माइटोकॉन्ड्रिया को ऑब्जर्व करने के लिए, तो आप कह सकते हैं जेनियस ग्रीन स्टेन। ठीक है, तो ये ध्यान दीजिएगा, ये आपको रट्टा मारना है, RMR करना है। मिथाइल ब्लू नहीं यूज होता, सेफ्रेनिन नहीं यूज होता, ग्राम स्टेन जानते हैं बैक्टीरियम यूज होता है, सेफ्रेनिन और मिथाइलिन ब्लू ये आपको यूज होता है जब सेक्शन काटते हैं। यहाँ पे आपको होता है जेनस ग्रीन। देखिए, स्टेन यूज टू ऑब्जर्व माइटोकॉन्ड्रिया इज जेनस ग्रीन, तो इसका हो जाएगा आपका 31 का थर्ड ऑप्शन आपका सही है। नेक्स्ट चलते हैं, Which of the following cell organelle is known as powerhouse of the cell? आप जानते हैं, कई बार बात कर लिए माइटोकॉन्ड्रिया, क्योंकि गाल्जी ऑपरेटर सिंथेसिस काम करेगा। इसके बाद इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम आप जानते हैं राइबोसोम बनाता है, प्रोटीन सिंथेसिस करता है, लाइसोसोम सुसाइड बेड, बचा क्या माइटोकॉन्ड्रिया जिसे आप क्या कहते हैं पावर हाउस। इसका आपको हो जाएगा 32 का फोर्थ। इसमें आप क्या कहेंगे, सेल ऑर्गेनेल नोन एज पावर हाउस ऑफ द सेल इज माइटोकॉन्ड्रिया, तो ऑप्शन 32 का ऑप्शन फोर्थ आपका करेक्ट है। चलिए नेक्स्ट, द इनर मेम्ब्रेन ऑफ माइटोकॉन्ड्रिया फॉर्म ए नंबर ऑफ इनफोल्ड कॉल्ड एज मीसोसोम, कॉल्ड एज सिस्टर्नी। देखिए क्या कर रहा है, द इनर मेम्ब्रेन ऑफ माइटोकॉन्ड्रिया, माइटोकॉन्ड्रिया की जो इनर मेम्ब्रेन इनफोल्ड बनाती है उसे क्या कहते हैं, तो आप जानते हैं उसे कहते हैं सिस्टर्नी। क्यों, क्योंकि आप एक मिनट है, सिस्टर्नी तो अलग हो गया आपका, क्योंकि जानते हैं गाल्जी बॉडी और कहाँ पाया जाता है इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। क्रिस्टी होता है जो इनफोल्ड बनाता है, मतलब ऑप्शन सेकेंड हो जाएगा आपका। माइक्रोट्यूब्यूल्स आप जानते हैं ये भी अलग होता है। मीसोसोम आप जानते हैं बैक्टीरिया में प्रेजेंट होता है। माइक्रोट्यूब्यूल क्या बनाता है, साइटोस्केलेटन बनाता है। देखिए नीचे दिया गया है, द इनर मेम्ब्रेन ऑफ माइटोकॉन्ड्रिया फॉर्म ए नंबर ऑफ इनफोल्डिंग कॉल्ड क्रिस्टी, उसे क्या कहते हैं, क्रिस्टी कहते हैं। नेक्स्ट, इंटरकनेक्शन वाइल सिस्टर्नी लॉन्ग फ्लैटेंड पैरेलल सैक लाइक इंटरकनेक्टेड स्ट्रक्चर। सिस्टर्नी कहाँ होता है, गाल्जी बॉडी में। नेक्स्ट, माइक्रोट्यूब्यूल, साइटोस्केलेटन, मीसोसोम आप जानते हैं प्लाज्मा मेम्ब्रेन के इनफोल्ड से बनता है, कहाँ बनता है, बैक्टीरिया में बनता है। तो आपको हो जाएगा इसका सेकेंड, 30 का सेकेंड ऑप्शन। नेक्स्ट चलते हैं हम लोग 34th, द टाइप ऑफ राइबोसोम फाउंड इनसाइड द माइटोकॉन्ड्रिया, माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर कौन सा पाया जाता है, तो आप जानते हैं प्रोकैरियोट का राइबोसोम। प्रोकैरियोट में कौन सा होता है, 70s। और आपको पता है कि जो राइबोसोम होते हैं ये दो ही होते हैं, 70s एंड 80s, तो 90s होता ही नहीं। जो 60s आपका जानते हैं 80s की सब यूनिट है, 70s आपका पाया जाता है। यहाँ पे माइटोकॉन्ड्रिया राइबोसोम 70s आर स्मॉलर इन साइज देन द साइटोस्टोमिक राइबोसोम, मतलब जो साइटोप्लाज्म पाया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 35, द प्लास्टिड विच स्टोर प्रोटीन आर, तो प्लास्टिड जो प्रोटीन को स्टोर करते हैं तो क्या है आपका एलिरोप्लास्ट कर सकते हैं, प्रोटीन का स्टोरेज करने वाला प्लास्टिड कौन सा है, एलिरोप्लास्ट। दूसरा आपका कौन सा है, इलियोप्लास्ट, ये क्या होता है, स्टोर ऑयल एंड फैट को स्टोर करता है। नेक्स्ट, एमाइलोप्लास्ट स्टार्च को स्टोर करता है। क्रोमोप्लास्ट आप जानते हैं, तो यहाँ पे आपको हो गया प्रोटीन को स्टोर करने वाला एलिरोप्लास्ट। फिर ध्यान दीजिए, एलिरोप्लास्ट प्रोटीन को स्टोर करता है और एलियोप्लास्ट आपका स्टोर करता है ऑयल और फैट को। एमाइलोस्टार आपका स्टोर करता है किसको, स्टार्च को या कार्बोहाइड्रेट को। नेक्स्ट, इसका आपका ऑप्शन हो गया 35 का कौन सा, फर्स्ट। अब चलिए नेक्स्ट 36 का, विच ऑफ द फॉलोइंग प्लास्टिड इज कलर्ड एंड कंटेन कैरोटीनॉइड, कौन सा प्लास्टिड आपका कलर्ड होता है और कैरोटीनॉइड पाया जाता है उसमें, तो आप जानते हैं क्रोमोप्लास्ट कलर्ड होता है और इसमें क्या पाया जाता है आपका कैरोटीनॉइड, क्योंकि इसके पहले हम लोग देख चुके हैं। एलिरोप्लास्ट क्या होता है आपको बताया गया, स्टोर करता है किसको, देखिए
जो अगर हम बात करें कि एल्ड्रोप्लास्ट किसको स्टोर करता है, आप लोग भूल गए, तो करता है एल्ड्रोप्लास्ट, आप जानते हैं यह स्टोर करता आपका प्रोटीन को। और यहाँ पे देखिए सेकेंड, इलियोप्लास्ट किसका था, ऑयल, एमाइलोप्लास्ट क्या था, स्टार्च, और क्रोमोप्लास्ट क्या होता है आपका कलर्ड प्लास्टिड है, जो आप कह सकते हैं डिफरेंट कलर के दिखाई देते हैं। 36 का आपको हो जाएगा कौन सा, फोर्थ ऑप्शन करेक्ट, क्रोमोप्लास्ट। अब चलिए अब हम लोग चलते हैं नेक्स्ट ऑप्शन 37। which type of plastic contain chlorophyll and responsible for photosynthesis? तो आप जानते हैं क्लोरोप्लास्ट। क्रोमोप्लास्ट अभी हम लोग बात की कैसा होता है, कलर्ड होता है। एल्ड्रोप्लास्ट आप जानते हैं क्या स्टोर करता है, प्रोटीन। इलियोप्लास्ट फैट एंड ऑयल। क्लोरोप्लास्ट क्या करता है, फोटोसिंथेसिस। इसका ऑप्शन आपको क्या, ऑप्शन फर्स्ट करेक्ट है। नेक्स्ट, The orange color of carrot root is due to the presence of। अब आप जानते हैं एल्ड्रोप्लास्ट, फिर वही बात, प्रोटीन, इलियोप्लास्ट, फैट एंड ऑल, क्रोमोप्लास्ट, ये आपका होता है कलर्ड, जो कलर को रिप्रेजेंट करता है। एमाइलोप्लास्ट आप जानते हैं स्टार्च। यहाँ हो जाएगा कि कैरेट रूट के लिए जो आपका रिस्पॉन्सिबल होता है वो क्या होता है, क्रोमोप्लास्ट। 38 का आपको हो जाएगा ऑप्शन थर्ड सही है। नेक्स्ट 39, थैलेक्वाइड आर प्रेजेंट इन। थैलेक्वाइड कहाँ पे पाया जाता है, तो आप जानते हैं क्लोरोप्लास्ट में, जहाँ पे आपका होता है लाइट रिएक्शन। माइटोकॉन्ड्रिया में एटीपी सिंथेसिस, राइबोसोम प्रोटीन, वैक्यूल आप जानते हैं बायोएनसी। बचा क्या आपका क्लोरोप्लास्ट। 39 का आपका हो गया कौन सा, थर्ड। नेक्स्ट 40, क्वेश्चन नंबर 40, इसमें देखते हैं Which of the following statement is incorrect with respect to ribosome? राइबोसोम के रिस्पेक्ट में कौन सा इनकरेक्ट, पहला the type of ribosome of prokaryote is 70S। तो प्रोकैरियोट का राइबोसोम कैसा होता है, 70S होता है। तो आपसे इनकरेक्ट पूछा है, तो ये तो सही है, प्रोकैरियोट में 70S। सेकेंड, राइबोसोम वाज डिस्कवर्ड बाय जॉर्ज पैलाडे, ये भी सही है। राइबोसोम को डिस्कवर करने वाले कौन थे, जॉर्ज पैलाडे थे। नेक्स्ट, दे आर मेड अप ऑफ आरएनए ओनली, ये गलत है आपका, राइबोसोम केवल आरएनए का नहीं बना होता है। आप जानते हैं किसका बना होता है, राइबोसोमल आरएनए एंड राइबोसोमल प्रोटीन। तो राइबोसोम किसका बना होता है, राइबोसोमल आरएनए एंड राइबोसोमल प्रोटीन। तो ऑप्शन थर्ड आपका इनकरेक्ट है। फोर्थ, राइबोसोम आर ऑलवेज नोन एज प्रोटीन फैक्ट्रीज। आपको पता है राइबोसोम आर आल्सो नोन एज प्रोटीन फैक्ट्री। राइबोसोम को प्रोटीन फैक्ट्री क्यों कहते हैं, क्योंकि ये आपके प्रोटीन सिंथेसिस में मदद करते हैं या यूज होते हैं। नेक्स्ट, तो 40 का आपका हो गया कौन सा, इनकरेक्ट वन, थर्ड। नेक्स्ट 41, सेंट्रोसोम इज एन ऑर्गेनेल कंटेनिंग 2 सिलिंड्रिकल स्ट्रक्चर कॉल्ड। अब सेंट्रोसोम में 2 सिलिंड्रिकल स्ट्रक्चर पाए जाते हैं, उसे क्या कहते हैं, क्रिस्टी आपने देखा माइटोकॉन्ड्रिया, सिस्टर्नी आपने देखा कहाँ पाया जाता है, गाल्जी बॉडी, सेंट्रियोल ये आपको बचा कहाँ पाया जाता है, आप जानते हैं सेंट्रोसोम में, थैलेक्वाइड क्लोरोप्लास्ट में। इसलिए यहाँ पे जो आपके स्ट्रक्चर होगा वो कौन सा है, थर्ड, सेंट्रियोल। सेंट्रियोल अरेंज्ड परपेंडिकुलर टू ईच अदर। तो 41 का आपका हो गया ऑप्शन थर्ड। नेक्स्ट 42, द न्यूक्लियस वॉज डिस्कवर्ड बाई। तो आप जानते हैं न्यूक्लियस डिस्कवर्ड किया गया था रॉबर्ट ब्राउन के द्वारा। कब डिस्कवर्ड किया गया था, 1831, क्योंकि आप जानते हैं एंटोनी वॉन लीवेनहुक ने सेल को डिस्कवरी किया। रॉबर्ट हुक ने क्या किया, एंटोनी वॉन लीवेनहुक ने सेल, रॉबर्ट हुक ने क्या किया था, सेल वॉल। और आप कह सकते हैं कि स्लाइडन एंड सॉन ने सेल थ्योरी दिया था। तो रॉबर्ट ब्राउन ने क्या किया था, डिस्कवर किया था न्यूक्लियस 1831। 42 का ऑप्शन हो जाएगा थर्ड। नेक्स्ट, व्हाट इज कॉमन इन माइटोकॉन्ड्रिया, क्लोरोप्लास्ट एंड न्यूक्लियस, दोनों में क्या कॉमन है, दे आर डबल मेम्ब्रेन बाउंड ऑर्गेनेल्स। ये तो सही है, तीनों में पाया जाता है। नेक्स्ट क्या करा है, यही सही ऑप्शन इसका कि माइटोकॉन्ड्रिया, क्लोरोप्लास्ट, न्यूक्लियस दोनों डबल मेम्ब्रेन बाउंडेड ऑर्गेनेल्स हैं। नेक्स्ट, दे आर सिंगल मेम्ब्रेन, ये तो गलत हो गया।
दे आर इंक्लूडेड इन इंडो मेम्ब्रेन सिस्टम, ये भी गलत है क्योंकि इंडो मेम्ब्रेन में क्या होते हैं आपके वैक्यूल गाल्जी बॉडी। नेक्स्ट दे हैव 80s राइबोसोम, ये भी गलत है, वहाँ पे 70 होता है आपका। तो 43 का फर्स्ट ऑप्शन आपका सही है। कौन सा? दे आर डबल मेम्ब्रेन बाउंड ऑर्गेनेल्स। नेक्स्ट 44 देखते हैं। द स्ट्रक्चर present inside the nucleus responsible for ribosomal unit formation is, देखिए 44, the structure present inside the nucleus responsible for ribosomal unit formation is, कौन सा स्ट्रक्चर आप देखिए फिर से देखिए, द स्ट्रक्चर प्रेजेंट इनसाइड द न्यूक्लियस, न्यूक्लियस में क्या पाया था? रिस्पॉन्सिबल फॉर द राइबोसोमल यूनिट फॉर्मेशन। तो आप जानते हैं क्या होता है? न्यूक्लियोलस, क्योंकि ऐसे भी आप जानते हैं न्यूक्लियस में क्या पाया था? न्यूक्लियोलस, और वही क्या करता है? राइबोसोमल यूनिट का फॉर्मेशन। क्योंकि मीजोसोम आप जानते हैं बैक्टीरियम पाया जाता है, न्यूक्लियोप्लाज्म न्यूक्लियस का लिक्विड मटेरियल होता है, डीएनए आप जानते हैं जेनेटिक मटेरियल होता है। देखिए यहाँ पे मीजोसोम डीएनए रिप्लिकेशन, रिस्पायरेशन सेल डिवीजन किस में होता है? बैक्टीरिया में। इसके बाद न्यूक्लियोप्लाज्म मैट्रिक्स ऑफ न्यूक्लियस या लिक्विड मटेरियल ऑफ न्यूक्लियस, डीएनए जेनेटिक मटेरियल। तो यहाँ पे आपका क्या हो गया? न्यूक्लियोलस। तो 44 का ऑप्शन थर्ड सही है। नेक्स्ट, क्रोमैटिन फाउंड इन न्यूक्लियस वाज डिस्कवर्ड बाय, इसके द्वारा डिस्कवर किया गया? तो आप जानते हैं फ्लेमिंग के द्वारा। क्रोमैटिन की डिस्कवरी किसके द्वारा हुई थी? फ्लेमिंग के द्वारा, क्योंकि आप जानते हैं स्लाइड एंड स्वान ने क्या दिया था? सेल थियरी। रॉबर्ट ब्राउन ने क्या डिस्कवर किया था? न्यूक्लियस। तो बचे कौन? फ्लेमिंग। तो 45 का ऑप्शन फर्स्ट आपका सही है। नेक्स्ट, क्रोमैटिन इज एसेंशियली कंपोज्ड ऑफ, क्रोमैटिन किसका बना होता? तो हम कह सकते हैं डीएनए एंड हिस्टोन प्रोटीन। आपको पता ही है डीएनए ओनली होगा नहीं, आरएनए ओनली होगा नहीं, आरएनए एंड राइबोसोम नहीं होगा। अब हम बात करते हैं ये न्यूक्लियस कब बनता है? तो आप कह सकते हैं इंटरफेज न्यूक्लियस हैज क्रोमैटिन, जो इंटरफेज होता है न्यूक्लियस का वहां पे क्रोमैटिन प्रेजेंट होता है। इससे बना होता है? तो आप कह सकते हैं डीएनए एंड हिस्टोन प्रोटीन। इसमें आप पढ़ेंगे 12th में सोलेनॉइड मॉडल, तो आपको बताया जाएगा। ये 46 का सेकेंड ऑप्शन सही है। नेक्स्ट 47, द क्रोमैटिड ऑफ ए क्रोमोसोम आर हेल्ड टुगेदर एट पॉइंट कॉल्ड, अब आप जानते हैं उस पॉइंट को क्या कहते हैं? सेंट्रोमियर कहते हैं। देखिए यहाँ पे सेंट्रोसोम, ये आप जानते हैं सेंट्रोसोम क्या होता है, ये अलग कंडीशन होती है। नेक्स्ट सेंट्रियोल, आप जानते हैं नॉन मेम्ब्रेनस सेल ऑर्गेनेल प्रेजेंट इन एनिमल होते हैं। सेंट्रियोल आपको बताया गया, सेंट्रियोल एनिमल में प्रेजेंट होते हैं। वैक्यूल आपके जो होते हैं प्लांट सेल में, या सेल वॉल प्लांट सेल में। सेटेलाइट ट्रांसक्रिप्शन के बाद आपका जो बनता है पार्ट ऑफ क्रोमोसोम उसे कहते हैं सेटेलाइट। नेक्स्ट आपका क्या बचा? सेंट्रोमियर। तो आप कह सकते हैं क्रोमैटिड ऑफ क्रोमोसोम आर हेल्ड टुगेदर एट ए पॉइंट कॉल्ड सेंट्रोमियर। तो आप कह सकते हैं अगर हम इसका फिगर ड्रॉ करें तो सेंट्रोमियर कहाँ पे होता है? तो ये आपके होते हैं क्रोमैटिड, ये कंडीशन, ये जो पार्ट होता है इसी को क्या कहते हैं? सेंट्रोमियर कहते हैं। सेंट्रोमियर। चलिए क्या कहते हैं इसे? अगर हम देखें तो ये आपको हो गया क्रोमैटिड, ये आपको हो गया सेंट्रोमियर। तो हम कह सकते हैं क्रोमोसोम आपके, ये आपके क्रोमोसोम अलग अटैच्ड हैं, ये आपको हो गया सेंट्रोमियर, ये जो बीच का पार्ट है। नेक्स्ट यहाँ पे आपको हो गया ऑप्शन फोर्थ सही है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं हम लोग। क्वेश्चन नंबर 48, देखते हैं an elaborate network of filamentous proteinaceous structure, ऐसा स्ट्रक्चर पूछा है filamentous proteinaceous structure present in the cytoplasm which help in the maintenance of cell shape is called as, क्या कहते हैं? माइक्रोट्यूब्यूल्स क्या बनाते हैं? साइटोस्केलेटन। यहाँ पे जो करेक्ट ऑप्शन आपका है वो क्या है? साइटोस्केलेटन। ध्यान दीजिए इसका सही ऑप्शन क्या है? साइटोस्केलेटन। अब हम बात करते हैं थाइलाकॉइड कहाँ पाया जाता था? तो आप जानते हैं क्लोरोप्लास्ट में, जहाँ पे लाइट रिएक्शन होता है। प्लाज्मा लेमा अगर हम बात करें तो आप जानते हैं प्लाज्मा लेमा क्या होता है? प्लाज्मा मेम्ब्रेन। नेक्स्ट इंडोप्लाज्मिक
रेटिकुलम तो आप जानते हैं रिस्पॉन्सिबल होता है प्रोटीन सिंथेसिस के लिए। तो हम लोग बात किए थे माइक्रोट्यूब्यूल्स आपके जो होते हैं साइटोस्केलेटन बनाते हैं, और ये साइटोस्केलेटन रिस्पॉन्सिबल होते हैं किसके लिए, आप कह सकते हैं इलाबोरेट नेटवर्क फिलामेंटस स्ट्रक्चर प्रेजेंट इन द साइटोप्लाज्म। ये आपके साइटोप्लाज्म में फिलामेंटस प्रोटीनेशियस स्ट्रक्चर प्रेजेंट होते हैं। चलिए नेक्स्ट देखते हैं 49th। सिलेक्ट द इनकरेक्ट स्टेटमेंट विथ रिस्पेक्ट माइटोकॉन्ड्रिया। जो इनकरेक्ट स्टेटमेंट है उसे हम लोग देखते हैं। माइटोकॉन्ड्रिया में पहला क्या है आपका दे डिवाइड बाय फिजन, इनकरेक्ट पूछा है विथ रिस्पेक्ट टू माइटोकॉन्ड्रिया, तो माइटोकॉन्ड्रिया फिजन से डिवाइड होती है तो सही है। दूसरा द मैट्रिक्स पोजेस सिंगल सर्कुलर डीएनए, ये भी सही है, माइटोकॉन्ड्रिया में सिंगल सर्कुलर डीएनए पाया जाता है। नेक्स्ट क्रिस्टी डिक्रीज द सरफेस एरिया, ये उल्टा है क्योंकि क्रिस्टी क्या करता है सरफेस एरिया को इंक्रीज करता है। नेक्स्ट दे प्रोड्यूस, इसका ऑप्शन थर्ड आपका होगा क्योंकि यह गलत है माइटोकॉन्ड्रिया। नेक्स्ट दे प्रोड्यूस सेलुलर एनर्जी इन द फॉर्म ऑफ एटीपी, आप जानते हैं इसीलिए इसका नाम रखा गया पावर हाउस। अगर हम बात करें इसका नाम पावर हाउस क्यों रखा गया, क्योंकि यह एटीपी का फॉर्मेशन करता है। आप कह सकते हैं द क्रिस्टी डिक्रीज द सरफेस एरिया, क्रिस्टी क्या करता है सरफेस एरिया को डिक्रीज नहीं करता बल्कि इंक्रीज करता है, इसलिए इसका ऑप्शन जो गलत है ये थर्ड है। देखिए क्रिस्टी इंक्रीज सरफेस एरिया ऑफ द एंजाइमेटिक एक्टिविटी, सरफेस एरिया डिक्रीज नहीं बल्कि इंक्रीज करता है। आते हैं 50। द क्रोमोसोम हैविंग सेंट्रोमियर एट टर्मिनल एंड आर कॉल्ड। अब आप जानते हैं कि जब टर्मिनल एंड पे पाया जाता है तो उसे क्या कहते हैं टीलोसेंट्रिक कहते हैं। देखिए अगर हम इसका फिगर ड्रॉ करें तो आप इसको समझिए थोड़ा सा 50 वाले को। पहला आपको दिया गया है पहला क्या दिया सब मेटासेंट्रिक, सपोज दैट हम कह सकते हैं ये आपका है आप क्रोमोसोम और इस पे सेंट्रोमियर की पोजीशन पूछ रहा है तो सब मेटासेंट्रिक, तो आप कह सकते हैं कि अगर ये बीच में होता है और यहाँ पे आप कह सकते हैं ये थोड़ा सा फिर ये हो गया सब मेटासेंट्रिक, ठीक है। अब हम बात करते हैं टीलोसेंट्रिक, तो आप कह सकते हैं ये टर्मिनल एंड पे प्रेजेंट होता है, टीलोसेंट्रिक हो गया। ये हो गया आपका सब मेटासेंट्रिक, ये हो गया टीलोसेंट्रिक। अब और कौन सा आपका मेटासेंट्रिक मतलब बीच में, आप कह सकते हैं ये हो गया आपका बीच में, से आप क्या कहेंगे मेटासेंट्रिक मतलब ये कंडीशन जो बराबर हो, ये हो गया मेटासेंट्रिक। इसके बाद देखिए अगला कौन सा दिया गया है एक्रोसेंट्रिक। एक्रोसेंट्रिक मतलब क्या होता है, तो आप कह सकते हैं यह आपका एक एंड से थोड़ा सा ऊपर, मतलब आप कह सकते हैं ये थोड़ा सा नीचे, ये बीच से थोड़ा सा ऊपर होगा सब मेटासेंट्रिक, टीलोसेंट्रिक एकदम ऊपर, मेटासेंट्रिक बीच में, और एक्रोसेंट्रिक मतलब क्या होता है ऊपर से थोड़ा नीचे। ये आपको हो गया एक्रोसेंट्रिक। तो ये पूछा क्या है आपसे द क्रोमोसोम हैविंग सेंट्रोमियर एट टर्मिनल एंड कॉल्ड एज टीलोसेंट्रिक, इसका आपको हो जाएगा सेंट्रोमियर ऑन द टॉप, तो इसका सही ऑप्शन हो जाएगा कौन सा टीलोसेंट्रिक मतलब थर्ड 50 का। चलिए अब हम आते हैं 53 हो गया क्या, 50 के बाद 54 आ गया। चलिए को लगता है नंबरिंग गलत हो गई थोड़ा सा, चलिए देखते हैं 54th है। विच ऑफ द फॉलोइंग ऑर्गेनेल्स शो पॉलीमॉर्फिज्म, कौन सा ऑर्गन आपका पॉलीमॉर्फिज्म शो करता है जिसके कई पॉली मतलब मोर देन वन, मॉर्फिज्म मतलब मॉर्फोलॉजी, वो कौन सा होता है लाइसोसोम, जो क्या करता है अपने शेप को चेंज करता है। तो आप कह सकते हैं लाइसोसोम शेप तो पॉलीमॉर्फिज्म दैट इज चेंज देयर शेप। गाल्जी ऑपरेटस कोई चेंज नहीं करता, माइटोकॉन्ड्रिया कोई नहीं करता, क्लोरोप्लास्ट कोई नहीं करता, जो शेप को चेंज करता है वो कौन होता है लाइसोसोम। आप कह सकते हैं जब जिसका आकार बदलता रहे उसी क्या कहते हैं पॉलीमॉर्फिज्म, पॉली मतलब मोर देन वन, मॉर्फिज्म मतलब मॉर्फोलॉजी। ये आपको हो गया 54 का ऑप्शन सेकंड आपका सही है। नेक्स्ट अच्छा चलिए वो बीच में आ गया 44। चलिए अब हम देखते हैं 51 सैटेलाइट क्रोमोसोम हैव। अब बात हो गई सैटेलाइट क्रोमोसोम में क्या होता है, तो आप जानते हैं
कॉन्स्ट्रिक्शन प्रेजेंट होता है। जैसे अगर हम बात करते हैं कि ये आपका क्रोमोसोम है, ये कंडीशन, अब हम कह सकते हैं यहाँ पे ये है, ये, अब यहाँ से ये जो निकलता है इसे हम क्या कहते हैं, सैटेलाइट क्रोमोसोम कहते हैं, सैटेलाइट क्रोमोसोम कहते हैं। तो आप कह सकते हैं सैटेलाइट क्रोमोसोम हैव प्राइमरी कॉन्स्ट्रिक्शन ओनली, ऐसा नहीं है, सेकेंडरी कॉन्स्ट्रिक्शन ओनली, टर्शियरी बोथ प्राइमरी एंड सेकेंडरी कॉन्स्ट्रिक्शन। तो ये आपका ऑप्शन 4 सही। तो यहाँ पे ये आपका जो होता है इसे क्या कहते हैं, कॉन्स्ट्रिक्शन, कॉन्स्ट्रिक्शन कहते हैं। हम कह सकते हैं कि जो आपका ये होता है सैटेलाइट क्रोमोसोम, इसमें प्राइमरी एंड सेकेंडरी कॉन्स्ट्रिक्शन दोनों प्रेजेंट होते हैं। 54 का आपका 4th। चलिए नेक्स्ट 51 का 52, माइक्रोबॉडीज आर मेम्ब्रेन बाउंड माइन्यूट वेसल्स। माइक्रोबॉडीज, ये तो सही ऑप्शन है कि माइक्रोबॉडी जो होती हैं ये मेम्ब्रेन से बधी होती हैं और छोटे छोटे इसमें वेसल्स पाए जाते हैं। नेक्स्ट, नॉन मेम्ब्रेन बाउंड ऑर्गेनेल्स, ये नहीं होता आपका।